देखिए इस वीडियो में हम सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है सेट्स। हम पढ़ेंगे सेट्स क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कैसे क्रिएट करते हैं एक सेट को, क्या ऑपरेशन कर सकता है सेट। देन हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट्स जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आप रियल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। देन फाइनली हम पढ़ेंगे फ्रोजन सेट्स। आप देखेंगे कि सेट्स जो है वो डिक्शनरी की तरह है। डिक्शनरी का इंपॉर्टेंस क्या है सर, की वैल्यू पे स्टोर करता है एंड फास्टर सर्च है। सिमिलरली सेट भी फास्टर सर्च के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें की वैल्यू पेयर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कीज होती हैं। मैंने आपको डिक्शनरी वाले लेक्चर में बताया था। समझ रहे बात को? तो अगर आपने डिक्शनरी नहीं पढ़ा है तो सर डिक्शनरी पढ़ लीजिए, पहले पहले वो लेक्चर करिए, देन आइए यहाँ पर। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को 1x पर देखें। जहां आपसे बोला जाए पॉज करके खुद ट्राई करिए तो खुद ही ट्राई करना है। टाइम स्टैम्प्स एंड कंप्लीट कोड बोथ आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप चाहते हैं मैं पेड कर दूं इन लेक्चर्स को, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ भाई फ्री कंटेंट बनाता रहूं। समझ रहे बात को? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, 14sets.py। पढ़ने जा रहे हैं सेट। सेट क्या है? देखिए सेट एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि स्टोर करता है मल्टीपल आइटम्स, जस्ट लाइक अ लिस्ट, जस्ट लाइक अ टपल। लेकिन सेट में ऐसा खास क्या है? अनलाइक लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड होते हैं। आप चीजों को इंडेक्स से गेट नहीं कर सकते, म्यूटेबल होते हैं एंड सारे आइटम्स यूनिक होंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें ना ऑब्वियस हैं। अगर चीजें अनऑर्डर्ड हैं तो इंडेक्स से गेट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। समझ रहे हो? आप एक्सपेक्ट कुछ करोगे, आएगा कुछ और। ठीक है, बात रही म्यूटेबल की, सर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, टपल की तरह इम्यूटेबल नहीं होती हैं ये चीजें। और लास्ट क्या है? यूनिक रहते हैं आइटम्स, डुप्लीकेट्स नहीं होंगे इसमें। आपने मैथ्स में सेट पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। सेम है ये पाइथन का सेट भी। तो आप इसको कब यूज करेंगे? सर सिंपल सी बात है, जब आपको यूनिक चीजें रखनी हो तब यूज करेंगे, दैट्स इट। या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हो अगर आपको, जैसे हम बचपन में करते थे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, तब भी आप सेट यूज करेंगे। और फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग अगर आपको करनी है कि सर चेक करना है कि क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मेरे कलेक्शन में या नहीं, तब भी आप सेट यूज करेंगे। एंड आप किसी भी तरह के डेटा टाइप्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं एक साथ। यानी क्या है? हेट्रोजीनस वैल्यूज यहाँ स्टोर कर सकते हो, जैसे कि एक स्ट्रिंग हो गई, एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक बुलियन, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, है ना। इस पर हम अभी आएंगे फास्ट मेंबरशिप पे कि यार हम सेम काम लिस्ट में भी कर सकते थे, टपल में भी कर सकते थे, है ना। जैसे कि मैं करूँ 1 इन 1,2,3, तो हाँ भाई ट्रू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको टपल बना दूँ तब भी चीज़ें फाइंड हो ही जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो सर सेट में खास क्या है वो हम देखेंगे इसमें, इसको देखेंगे। हैव पेशेंस। अगर हम मैथ्स वाले सेट की बात करें, बिल्कुल रोना नहीं है ना। कभी आप कह रहे हो मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं रोना है। अगर हम बात करें मैथ्स वाले सेट की, तो वहां पर भी यही चीजें हैं। यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स, अनऑर्डर्ड नेचर, करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं टू डिनोट अ सेट, जैसे v इज इक्वल्स टू AEIOU। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस सपोर्ट करता है, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना, और भी बहुत सारे, है ना। अभी तो मैं पाइथन की बात ही नहीं कर रहा। जैसे कि ये है मैथ्स के दो सेट्स हैं, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। तो यूनियन का क्या मतलब है? यार सबको इंक्लूड कर लो, सबको इंक्लूड कर लो। 1 2 3 4, यहाँ पर भी 3 4 है, मतलब ही नहीं अपने को, डुप्लीकेट्स होते ही नहीं है। तो फाइनल क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो? यूनियन आ गया 1 2 3 4 5 6। सही बात है। यूनियन में क्या होता है? सबको इंक्लूड कर लीजिए। फिर एक और चीज है इंटरसेक्शन, सिर्फ कॉमन वाले उठा लीजिए। यहाँ पर कॉमन वाले दिख रहे हैं, 3 और 4 है, 3 और 4 है, 3 और 4 आ गया रिजल्ट। डिफरेंस की बात करूं, a माइनस बी करना है। a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b माइनस कर दो। अच्छा, b माइनस का मतलब क्या है? कि a में से वो हटा दो जो कि b में भी हैं, यानी कि कॉमन वाले हटा दो, यानी कि 1,2। समझ रहे हो बात को? एक और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि जो दोनों सेट्स में हो लेकिन दोनों में कॉमन ना हो, जैसे कि 1 2 5 6। आप कहोगे सर पागल हो गए क्या आप मेरे को मैथ्स के सेट्स क्यों पढ़ा रहे हो?
लेकिन सर मैं आपको बता दूं, पाइथन के सेट्स डायरेक्टली इंस्पायर्ड हैं बाय दिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. दे आर अनऑर्डर्ड लाइक मैथमेटिकल सेट्स. दे डोंट अलाउ डुप्लीकेट्स एंड दे सपोर्ट ऑल मेजर सेट ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ मेथड्स या फिर ऑपरेटर्स. चलिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि सेट होता क्या है मैथ्स में भी और सेम ही पाइथन में होता है. अब देख लेते हैं कि सेट को क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन में. देखिए, दो तरीके हैं, ठीक है. डायरेक्टली जैसे कि लिस्ट में करते थे स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल में करते थे पैरेंथेसिस से. सेट्स में करली ब्रैकेट्स यूज कर लीजिए. आप कहेंगे करली ब्रैकेट्स तो डिक्शनरी में होते थे सर, वहां पर की वैल्यू पेयर है. यहाँ पर क्या, कोमा सेपरेटेड बिखरी हुई है चीजें. जिस तरह से लिस्ट को लिस्ट कंस्ट्रक्टर से क्रिएट कर सकते थे, टपल को टपल कंस्ट्रक्टर से, डिक्शनरी को डिक्ट कंस्ट्रक्टर से, सेट को सेट कंस्ट्रक्टर से. कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसे चौंकने वाली बात नहीं कि हाय हाय क्या हो गया ये. जैसे कि नंबर्स है, करली ब्रैकेट्स लगा दिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल दी, ये क्या है, एक सेट है. ठीक है. डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का सेट बना दिया. मिक्स भी हो सकता है, जैसे कि एक मिक्स्ड वेरिएबल में मैं एक नया सेट क्रिएट कर देता हूँ जिसमें मिक्स्ड डेटा टाइप्स की वैल्यूज होंगी. देखो, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन. सिंपली आप इनको प्रिंट कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई से कोई प्रिंट कर लीजिए. अब देखो, मैं आपसे कहता हूं कि सर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है आपको, तो ई इज इक्वल टू आप कर देंगे ये. लेकिन सर मैं आपको बता दूं, डिक्शनरी में जाते हैं, इसमें सर्च करते हैं, देख रहे हो ये क्या है, खाली डिक्शनरी. करली ब्रैकेट से खाली डिक्शनरी क्रिएट होती हैं. हमने पढ़ा था डिक्शनरीज वाले लेक्चर में. लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ही चीज़ कर रहा हूँ. तो सर आप ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग. You cannot use curly brackets for empty set. This creates an empty dictionary, not a set. अगर आपको empty set क्रिएट करना है तो set कंस्ट्रक्टर का यूज करिए एंड उसमें कुछ पास मत करिए. जैसे कि ये देखिए, e is equal to set. ओके. अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, ठीक है. जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, देख रहे हो कितने सारे वन है, कितने सारे वन है, कोई फर्क ही नहीं, कितने भी लिख लो, डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली देखो रिमूव हो गए हैं, समझ रहे हो. अब मैंने आपसे कहा था कि सेट्स में कुछ भी हो सकते हैं सर, नंबर्स ले लो, बूलियन ले लो, स्ट्रिंग ले लो, कुछ भी ले सकते हैं. तो मैं काम करता हूँ, एच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, मैं पहला नंबर ले लेता हूँ, दूसरी मैंने स्ट्रिंग ले ली, तीसरा मैंने बूलियन ले लिया, चौथा मैंने टपल ले लिया, है ना, पांचवा मैं ले लेता हूँ लिस्ट 1, 2, जो भी है. ठीक है, ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है. प्रिंट करके देखता हूँ एक बार, चलाया, अरे एरर आ गई, लिखा आ रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट. आपको याद होगा सेम तरह की एरर डिक्शनरी में भी आती थी. अनहैशेबल यानी कि पता है, जब हम सेट में कुछ डालते हैं तो उसका हैश जनरेट होता है. यार ऐसा इसलिए है, जैसे कि मैंने आपको डिक्शनरी में पढ़ाया था, D इज इक्वल टू A1 B2, और मैं अगर फिर से A11 करूँगा तो बताइए क्या होगा. हमें पता है कि ये जो पेयर हैं, ठीक है, ये जो पेयर हैं उनमें कीज यूनिक होती हैं, लेकिन मैंने क्या डुप्लीकेट दे दिया है, तो इसका क्या मतलब है, जो आखिरी में होगा वो एक्चुअल में वैल्यू होगी. ठीक है, प्रिंट D किया मैंने तो ऑब्वियसली, अच्छा ऊपर वाली एरर आ रही है तो इसको एक सेकंड के लिए कमेंट कर देते हैं. ठीक है, देखिएगा A की वैल्यू 11 है, जो कि आपने आखिरी में लिख रखी है. सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि A का हैश निकलेगा, हैश से इंडेक्स निकलेगा, इंडेक्स में पटक दिया जाएगा. ठीक है, फिर B का हैश निकलेगा एंड देन इंडेक्स निकलेगा उस हैश टेबल का, एंड देन उस हैश टेबल में वो पटक दिया जाएगा. अच्छा, फिर से A मिल गया, A का हैश निकलेगा, देन इंडेक्स निकलेगा. अब इंडेक्स पे तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है तो उसको मॉडिफाई कर देगा. तो कहने का मतलब है इनका हैश निकलता है, इनका हैश निकलता है. आप यहाँ पर इम्यूटेबल चीज दे सकते हैं. अब इनका हैश क्यों निकलता है, क्योंकि इंटरनल हैश टेबल होती है, वहां पर चीजें स्टोर होती हैं ताकि फास्टर लुकअप्स हो जाएं. अगर 1000 की वैल्यू पेयर्स हैं और मैं एक की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो फटाफट निकल जाएगी, क्योंकि उसका हैश निकलेगा, हैश से इंडेक्स निकलेगा, फटाफट उसकी वैल्यू हो जाएगी. चलो वो चीज़ डिक्शनरी में समझ में आती है. सर सेट में क्या, सेट में क्यों हैश निकल रहा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी हैश निकलता है. हैश निकलेगा, हैश से इंडेक्स निकलेगा और फिर उस इंडेक्स पर रख दिया जाता है ये एक पर्टिकुलर आइटम. तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पर स्टार्टिंग में कि भैया देखो, फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग होती है. फॉर एग्जांपल हेलो आप जब इंसर्ट कर रहे थे, उसका कुछ हैश आया, मान लो हैश आया कुछ,
उस हैश से 1 इंडेक्स आया, और सेम इंडेक्स जब आएगा जब आप मेंबरशिप चेक करोगे, ठीक है। हेलो सर्च किया आपने, हेलो इन एस करके, तो हेलो का हैश निकला एंड सेम इंडेक्स आ गया। हम जाके डायरेक्टली पहुंच गए फर्स्ट इंडेक्स पे, हमने देख लिया कि हाँ भाई हेलो पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हेलो एग्जिस्ट करता है हमारे सेट के अंदर। तो इसी वजह से जो आइटम्स होते हैं सेट के अंदर वो इम्यूटेबल होने चाहिए। तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शुड हैव इम्यूटेबल आइटम्स, ठीक है। सेट्स और डिक्शनरी इसीलिए दोनों सेम ही है लगभग लगभग। जस्ट सेट्स में क्या होता है, सिर्फ कीज होती हैं, डिक्शनरी में की वैल्यूज होती हैं, एक तरह से ये समझिए, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया, पहला तरीका हो गया हमारा सेट करने का, यूजिंग करली ब्रैकेट्स। अब देखते हैं कि भाई सेट कंस्ट्रक्टर का हम कैसे यूज कर सकते हैं टू क्रिएट सेट। हमने ये तो एक तो देख ही लिया था हमने कि हाँ भाई खाली हम सेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी इटरेबल से सेट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट दे दीजिए, टपल दे दीजिए, या फिर स्ट्रिंग दे सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट है मेरे पास, आप इससे सेट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मैं सेट का नाम ही लिख देता हूँ, सेट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। सेट में लिस्ट डेटा पास कर दीजिए, ठीक है, एंड सेट फ्रॉम लिस्ट आप प्रिंट करा के देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं, ओके। चलिए आप देख सकते हो सेट हमारा बन गया है, ठीक है। लिस्ट में देखो यहाँ पर क्या थे, डुप्लीकेट्स थे, इसने सब डुप्लीकेट्स हटा दिए हैं। और आप टाइप भी चेक कर सकते हो, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है आपको, आप देख सकते हो भाई क्लास जो है वो सेट है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। टेक्स्ट हेलो है और ये टेक्स्ट मैंने सेट में पास कर दिया है, तो बताइए क्या आंसर आएगा। वीडियो पॉज करिए एंड बताइए। अब देखो ये क्या है, इटरेबल है, हमने सेम काम लिस्ट में भी किया था, है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, सारे सेट अलग अलग हो गए हैं, एज यू कैन सी हियर। सेम काम आप टपल से करा सकते हो कि भैया आपके पास कोई टपल है, ठीक है, उसको सेट में कन्वर्ट करवा दीजिए, कुछ नया नहीं होगा। और खाली सेट तो हमने क्रिएट करना सीख ही लिया है, आप टाइप भी चेक करा सकते हो, सेट ही आएगा और लेंथ क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो जिस तरह से हम लेंथ लिस्ट में यूज़ कर सकते थे, डिक्शनरी में यूज़ कर सकते थे, टपल में यूज़ कर सकते थे, सेम ही हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट्स थे और लिस्ट की साइज़ कितना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसका साइज़ क्या होगा, है ना, सेट का साइज़ क्या होगा, 1 2 3 4 4 होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, साइज ऑफ सेट करके लिख दिया मैंने, साइज ऑफ सेट 4 आ रहा है, ओके, क्योंकि सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट्स। अब कोई भी इटरेबल, मैंने कहा ना इटरेबल कोई भी हो सकता है। हमने पढ़ा था रेंज, रेंज भी तो एक इटरेबल है। ये देखिए एक सेट एस ले लिया मैंने, रेंज पास कर दिया सेट के कंस्ट्रक्टर में, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे सेट एस के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल है ना। एक ऑब्वियस यूज केस देखो, एक मेरे पास लिस्ट है, मेरे को डुप्लीकेट्स रिमूव करना है, कुछ करना ही नहीं है, सेट में कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो काफ़ी हेल्पफुल है सेट। कि सब चीज़ें यूनिक रखनी है तो सेट यूज़ कर लीजिए, फास्ट सर्च करनी है तो सेट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। क्रिएट करना हमने सीख लिया है, अब पढ़ते हैं सेट ऑपरेशंस। जैसे मेरा एक सेट है 1 2 3, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ऑब्वियसली 1 2 3 प्रिंट हो जाए, कुछ नई बात नहीं है। इसमें एक मेथड है ऐड, ठीक है। अगर मेरे को कुछ चीज़ ऐड करवानी है, सिंगल एलिमेंट ऐड करवाना है तो हम करा सकते हैं, ध्यान रखिए सिंगल ही होगा, ठीक है, मल्टीपल नहीं होगा। तो इसके बाद अगर मैं सेट को प्रिंट कराता हूँ, लिख भी दिया है खास आपके लिए, आफ्टर एडिंग 4 माई सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ओके। अगर मैं एग्जिस्टिंग ही ऐड करना चाहता हूँ, देख रहे हो मैंने 2 फिर से ऐड करा दिया, सब कुछ भी नहीं होगा, सेम ही रहेगा, डुप्लीकेट्स होते ही नहीं है ना। आफ्टर एडिंग 2 अगेन माई सेट सेम ही रहेगा, सेम शक्ल है 1 2 3 4, क्या ही हो जाएगा। मैंने कहा आपसे कि आप एक ही एलिमेंट दे सकते हो, अगर मान लो आपको मल्टीपल देनी ही है तो आप इटरेबल में दे दो, है ना। इससे तो देखो एरर आएगी, 5 6 7 आपने कर दिया तो एरर आएगी। कह रहा है कि भैया सुनो मेरी बात, आपने कोमा डाल के दे दिया, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, यहाँ पर इटरेबल एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, कोमा सेपरेट दे दिया एज इट इज। या तो एक सिंगल दो या फिर इटरेबल दो, इटरेबल यानी कि सर लिस्ट दे दो, टपल दे दो, है ना, कुछ भी दे दो। अब देखना 5 6 7 ऐड हो जाएंगे। आफ्टर अपडेट विद लिस्ट माई सेट की शक्ल हो गई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब इटरेबल कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो देखो मैंने स्ट्रिंग दे दी तो इसके कैरेक्टर्स ऐड हो जाएंगे अब ABC, है ना। आफ्टर अपडेट विद स्ट्रिंग ABC आ गए, देखो अब देखो अनऑर्डर्ड है, देख रहे हो BC ये लिख दिया इसने, उसकी मर्जी भाई उसकी मर्जी,
अब देखो दोबारा चलाया मैंने प्रोग्राम, CBA लिख दिया, समझ रहे हो, अनऑर्डर्ड मैंने दर्शा भी दिया है, ठीक है सर। तो ऐड क्या करता है, सिंगल एलिमेंट ऐड करता है ना। अगर मैं चाहता हूँ कुछ, मान लो लिस्ट मेरे को ऐड करनी है ऐसे कुछ भी, ठीक है, तो ये नहीं करने देगा, कह रहा है अनहैशेबल टाइप, कह रहा है कि भाई मैं एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, एक ही चीज़। अगर आपने यहाँ पर टपल दे दिया तो पता क्या हो रहा है, 1,2,3,4, दिस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नेस्टेड टपल हो जाएगा, यानी सेट के अंदर एक टपल, सेट के अंदर टपल, समझ रहे हो बात को। तो ऐड तो सिर्फ एक ही आइटम ले सकता है, ऑब्वियसली वो इम्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट मत दे देना। अगर आपको मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं तो आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, अपडेट। जैसे देखेगा यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, अब आइटम तो एक ही दे रहे हो, लेकिन आप अपडेट इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई मैं एक इटरेबल दे रहा हूँ, इनकी चीजें, इस इटरेबल की चीजें अपने अंदर डाल लीजिए, ठीक है। आफ्टर अपडेट विद लिस्ट माई सेट की शक्ल हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। अगर एक आइटम ऐड करना है तो ऐड यूज करिए, मल्टीपल करने हैं तो अपडेट यूज करिए। अब देखिए मैंने एक स्ट्रिंग इटरेबल दे दी है, समझ रहे हो बात को। अब देखो यहां पर हमने अपडेट में ABC दिया है, अगर ऊपर में ABC देता तो वो एज वन आइटम ऐड होता, लेकिन यहां पर मैं अपडेट में ABC दे रहा हूं तो ABC जो है यहां पर इटरेबल की तरह ट्रीट होगा। 3 चीजें ऐड हो जाएंगी, यहां पर 3 चीजें ऐड हो गई हैं। तो देखो CAB आया है अनऑर्डर्ड, अगर मैं फिर चलाऊंगा तो देखो AC आ गया, पहले भी आ गया, अनऑर्डर्ड होती हैं चीजें, हमने देख भी लिया। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर मैं ABC को ऐड में दूं, है ना, ऐड में, जैसे मैं XYZ लिख देता हूं, चलो यहाँ पर, तो देखना XYZ एज होल आएगा, XYZ एज होल प्रिंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एज वन स्ट्रिंग। क्योंकि ऐड क्या एक्सपेक्ट करता है, एक आइटम एक्सपेक्ट करता है, अपडेट क्या एक्सपेक्ट करता है, इटरेबल एक्सपेक्ट करता है। आप यहाँ पर मल्टीपल इटरेबल भी दे सकते हो, जैसे 8, 9, 10, 11 XY डाल दिया तो सर ये खुल जाएंगे सारे, सब खुल के देखो सारे बिखरे पड़े हुए हैं, देख रहे हो, सारे बिखर गए, सारे बिखर गए, ठीक है सर। तो ऐड करना हमने सीख लिया है चीज़ों को, कि भैया सिंगल करना है तो ऐड यूज कर लीजिए, मल्टीपल करना है तो अपडेट इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखते हैं रिमूव कैसे करते हैं चीज़ों को। देखिए ये 4 मेथड है, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप एंड क्लियर। क्लियर मैं नहीं बताऊंगा, ये तो ऑब्वियस है कि सब कुछ क्लियर कर देता है, पूरा का पूरा डेटा हटा देगा। बात कर लेते हैं रिमूव की। एक मैंने सेट क्रिएट कर लिया है 1 2 3 4 5। अब देखिए जो भी आइटम आपको रिमूव करवाना है, रिमूव एलिमेंट, ठीक है, वो आप यहां पर पास कर दीजिए, माई सेट डॉट रिमूव, जो भी आपको रिमूव करवाना है आप रिमूव करवा दीजिए, ठीक है। प्रिंट करके देख लेते हैं, आफ्टर रिमूविंग 3 क्या शक्ल हो जाएगी, देखो 1 2 4 5, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा आइटम लिख दूं जो कि है ही नहीं तो एरर आएगी, ठीक है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ माई सेट डॉट, अगर मैं रिमूव करता हूँ जैसे 33 कर रहा हूँ मैं, तो एरर आएगी। यहाँ पर लिखा भी है क्या, सुनिए, रेजेस की एरर इफ नॉट फाउंड। तो इसीलिए एक सेफ डिलीट मेथड हमने बना दिया है, ठीक है, कि सर डिस्कार्ड रिमूव करता है एलिमेंट, लेकिन अगर एरर नहीं आती है तो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ एरर नहीं देगा, ठीक है। जैसे अब मैं लिखता हूँ 33 तो कुछ एरर नहीं आएगी, ऑब्वियसली अगर फाउंड हो जाता है ये तो उसको रिमूव कर देगा। फिर अगला मेथड है पॉप। देखिए रिमूव्स एंड रिटर्न्स एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, माई सेट डॉट पॉप, ठीक है। एंड अगली लाइन में हम लिख देते हैं माई सेट, पहली लाइन क्या करेगा, एक आर्बिट्रेरी रैंडम आइटम डिलीट कर देगा। 3 तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया है, तो 1 2 4 5 में से रैंडम चीजें रिमूव होंगी। चलाया मैंने, देखो 1 रिमूव हुआ है, बचे कौन कौन से, 2 4 5, फिर से चलाया, अब भी 1 हुआ है, फिर चलाया, 1 ही हो रहा है बार बार। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 55 66 77 88 9, अब देखते हैं, ठीक है। मैं चलाता हूँ इसको, देखेगा 1 रिमूव हो गया है, 2 4 5 रह गए हैं आइटम्स, ठीक है। फिर से चलाता हूँ तो हो सकता है कि अब ये कुछ और आइटम डिलीट करे, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। होता क्या है, इसका इंटरनल एल्गोरिदम है जो कि चूज करता है कि सर किसको हटाना है। तो हमें दिख रहा हो कि बार बार एक ही आ रहा है, लेकिन अगर मान लो सेट बड़ा हो चुका है, मल्टीपल डेटा टाइप्स के हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो गई है, तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि हाँ भाई रैंडम आ रही हैं चीज़ें। जैसे मान लो मैं A, B भी ऐड कर देता हूँ, अब चलाता हूँ इसको, अब देखो 1 आया है, 1 रिमूव हुआ है, ठीक है। फिर से चलाया मैंने
फिर चलाया, चलाता रहूँ, है ना, चला रहा हूँ, फिर चलाया, अब देखो बी आ गया, है ना। रैंडम चीज़ है, हमें रिलाई बिल्कुल नहीं करना है कि भाई पहला ही आएगा दूसरा आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, हमने ऐड करना सीख लिया, सिंगल एलिमेंट मल्टीपल, फिर हमने रिमूव करना सीख लिया है। अब एक बार मेंबरशिप को भी देख लेते हैं। जैसे कि ये लिस्ट है, मेरे को फाइंड करना है कि एप्पल है या नहीं है, तो ऑब्वियसली एप्पल है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। हमने इन का यूज़ कर लिया है। मैंने कहा आपसे कि सर फास्ट रिट्रीवल होता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इनका हैश निकलता है और जो इंटरनल हैश टेबल है जहाँ पर ये चीज़ें जाके स्टोर होती हैं, उस हैश से उसका इंडेक्स निकलता है और वो उस हैश की वैल्यू दोनों बार सेम आएगी जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और जब मैं रिट्रीव करूँगा। आपको दिखा भी देता हूँ। टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है, रेंज 10 लाख यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ। टाइम मॉड्यूल से करंट टाइम हम गेट कर सकते हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि भाई स्टार्ट टाइम की शक्ल क्या होगी। ये है स्टार्ट टाइम की शक्ल। ये क्या है हमारा? मिली सेकेंड्स है, मिली सेकेंड्स। आए टाइम ही रहा है, लेकिन क्या है? मिली सेकेंड्स है। 1 जनवरी 1970 से कितने मिली सेकेंड्स बीत चुके हैं, देख लो ये नंबर बढ़ रहा होगा, है ना। इसको आप डायरेक्टली हमारी ह्यूमन रीडेबल डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। इसको बोलते हैं इपॉक, कि 1970 जो मैंने बताया आपको, 1 जनवरी 1970 से कितने टाइम बीत चुके हैं। यूज़ क्यों कर रहे हैं बताऊंगा। देखो, मैं सर्च वैल्यू यानी कि ये जो है 99,999, उसको लिस्ट में सर्च कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इस ऑपरेशन को देखो, करंट टाइम है ना, करंट टाइम, इस ऑपरेशन के बाद जो टाइम हुआ होगा माइनस स्टार्ट टाइम को माइनस कर दूं, तो इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगा है वो पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा बताओ। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है आपने? 3 बजे। सर आपने 3 बजे खाना स्टार्ट किया, ये वो लिखा हुआ है, खाना खा रहे हो आप, है ना, खाना खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो। फिर आपने क्या लिख दिया? करंट टाइम, यानी कि 3:30 माइनस 3, तो आधा घंटा लगा आपको खाना खाने में, समझ रहे हो। तो ये क्या है? टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम सर्च वैल्यू को लिस्ट में सर्च कर रहे हैं। सेम का हमने अब सेट में कर दिया है, ठीक है, सेट में कर दिया है, सर्च वैल्यू इन लार्ज सेट। अब इन दोनों को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, चलाते हैं इसको। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.003 सेकेंड्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर -6। कम कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। समझ रहे हो बात को? क्योंकि इसको आप 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे ना, तो और जीरो लग जाएंगे, इससे भी ज़्यादा जीरो लग जाएंगे आगे। समझ रहे हो? तो हमने ऐड करना, अपडेट करना, रिमूव करना, मेंबरशिप चेक करना सीख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं, मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस। जो हमने यूनियन वगैरह पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो सब करते हैं। सेट ए, सेट बी। अगर आपको यूनियन करना है, सिंपली क्या करें आप? पाइप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लें, इससे यूनियन आ जाएगा। यानी कि रिजल्ट क्या आएगा? इन दोनों का मर्ज। 1 2 3 4 5 6 है ना, डुप्लीकेट तो ऑब्वियसली इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। चलाकर देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। एक और तरीका है, यूनियन मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। सेट ए डॉट यूनियन सेट बी, या फिर सेट बी डॉट यूनियन सेट ए, एक ही आंसर आना है, ठीक है ना। चला दीजिए, सेम ही रिजल्ट आएगा। मल्टीपल सेट्स हैं, उनका भी आप यूनियन निकाल सकते हो। जैसे सेट सी ले लिया आपने, अब मल्टीपल यूनियन मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है, सेट ए पाइप सेट बी पाइप सेट सी, तो तीनों का यूनियन आ जाएगा सर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप लिस्ट मत बना दीजिएगा इसको, या फिर कुछ और। पाइप ऑपरेटर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेट के साथ कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको करवाना है किसी दूसरे इटरेबल के साथ, तो आपको सेट का यूनियन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं यूनियन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अंदर दी है लिस्ट, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है सर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनियन विद अदर इटरेबल्स करना है तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन मेथड का ही इस्तेमाल कर लिए, पाइप का इस्तेमाल मत करिएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। 3 यूजर हैं, उनके इंटरेस्ट दे रखे हैं, मूवी है, बुक्स है, म्यूजिक है, फलाना ढिमकाना, ऐसी, ठीक है। हमको कंबाइन करने हैं ऑल यूनिक इंटरेस्ट, सबके यूनिक इंटरेस्ट देखने हैं, तो सर यूनियन कर दीजिए। यूनियन कर देंगे तो सबके यूनिक इंटरेस्ट आ जाएंगे, है ना, एक साथ। भैया ये हैं इन तीनों के इंटरेस्ट। मान लो ये दोस्त हैं, ठीक है, कि मेरा तो यार ये इंटरेस्ट है, मेरे ये इंटरेस्ट है, मेरे इंटरेस्ट है। अच्छा, तो एक दिन में क्या करना चाहिए? ऐसे गिनती करनी है, तो इन्होंने सबका यूनियन कर दिया। फिर पहले दिन ये कर लेंगे, दूसरे दिन ये कर लेंगे, तीसरे दिन ये कर लेंगे, 4 5 6 7, और लकीली ये 7 ही हैं, समझ रहे हो।
तो हफ्ते में एक दिन ये कर लेंगे, दूसरे दिन ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दिया आपको। ये क्या है? यूनियन है सर। ये क्या है? यूनियन। अब आते हैं इंटरसेक्शन पर। दो सेट्स फिर से क्रिएट कर लिए। इंटरसेक्शन में पाइप की जगह आपको एंड यूज कर लेना, दैट्स इट, एंड। तो दोनों की कॉमन चीज आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है, 4 और 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 4 और 5 आ गया। और जैसे यूनियन मेथड था, ऐसे ही इंटरसेक्शन मेथड है। देख लो इंटरसेक्शन है ना, कोई सा भी दे दो, सेट बी डॉट इंटरसेक्शन सेट ए कर लो, या फिर सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी कर लो, एक ही बात है। ठीक है, प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट करा के दिखा दिया, 4 5 सेम ही आंसर आ रहा है। मल्टीपल सेट्स के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको। जैसे कि सेट सी ए है, आपने तीनों का ही इंटरसेक्शन कर दिया। वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए क्या आंसर आएगा, क्या चीज़ कॉमन है तीनों में। 1 2 3, आई थिंक 3 और 4, हाँ 3 और 4 इसमें भी हैं, 3 4 इसमें भी, 3 4 आएगा आंसर, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, 3 and 4 आ रहा है। अरे 4 and 5, 4 and 5 कैसे आ रहा है? अच्छा 3 इसमें नहीं है ना, सही बात है, 4 and 5, बहुत बढ़िया। अब बताइएगा, सेट डी है मेरे पास और सेट डी एंड ए का इंटरसेक्शन करना है, बताइए क्या आएगा। ए में है 1 2 3 4 5, डी क्या है 10 11 12, अरे कुछ कॉमन ही नहीं है, तो खाली सेट आएगा। वेरिएबल का नाम भी वही लिख दिया मैंने, एम्प्टी इंटरसेक्शन, खाली आंसर आएगा। देखो खाली सेट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो 3 डेवलपर्स हैं, तीनों की स्किल्स आपके सामने हैं। आपको इनमें कॉमन स्किल निकालनी है, क्योंकि आपको एक इनको प्रोजेक्ट देना है कि आप तीनों इसी प्रोजेक्ट पे काम करें। तो कॉमन स्किल कैसे निकलेगी? इंटरसेक्शन से। तो कुछ नहीं करना, डेवलपर 1 स्किल्स एंड डेवलपर 2 स्किल्स एंड डेवलपर 3 स्किल्स, सब का इंटरसेक्शन कर दीजिए, प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, तो तीनों में क्या कॉमन है? पाइथन और एसक्यूएल आती है, उसी का प्रोजेक्ट दे दीजिए इनको। ठीक है, तो हमने यूनियन देख लिया है, ओके, हमने इंटरसेक्शन देख लिया है। अब देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस भी यार सेम ही है ना। चीज़ें अब बोरिंग हो रही हैं, फटाफट खत्म करता हूँ लेक्चर को। सेट ए माइनस सेट बी, माइनस का साइन इस्तेमाल कर लीजिए, खत्म बात। तो सेट ए माइनस सेट बी यानी कि कॉमन चीज़ें हट जाएंगी, है ना। इट फाइंड्स एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट दैट आर नॉट इन द सेकंड सेट, यानी कि 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें से वो चीज़ हट जाएंगी जो बी में है, यानी कि 4 5 हट जाएंगी। ओके, ये हो गया माइनस का साइन, ये हो गया डिफरेंस से। ठीक है, प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे देखो, पहले में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बी माइनस ए किया है, और तो दोनों के आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट आएंगे। ए माइनस बी का ये है, बी माइनस ए है। ओके, मल्टीपल सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे कि सेट सी है, ए माइनस बी माइनस सी कर दिया आपने, तो देखो ए माइनस बी होगा पहले, तो ठीक है, कोई से भी करवा लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी करा लिया आपने, तो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 में से सी माइनस कर दो, और 1 2 3 में से अगर मैं सी माइनस कर रहा हूँ मन की आंखों से देखो, तो 2 और 3 हट जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बच गया है बस। फिर अगला ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। दोबारा से लिख देते हैं, सेट ए सेट बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? वो वाले एलिमेंट्स जो कि ए में हो या फिर बी में हो, दोनों में ना हो, समझ रहे हो, यानी कि कॉमन वाला हटा दें। इसके लिए यूज होता है कैरेट सिंबल। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखेगा 1 2 3 4 5 कॉमन है, तो 1 2 3 6 7 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और मेथड भी है इसका सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सेट पर आप डॉट करेंगे तो यही आ जाएगा ना। अगर आप सेट पे, किसी भी सेट पे डॉट लिखोगे तो सारे मेथड सारे देख रहे हो, इंटरसेक्शन भी आ गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी आ गया है, समझ रहे हो बात को। तो प्रिंट कर लीजिए सर, सेम ही रिजल्ट आना है। और अब बताइए एक क्वेश्चन का जवाब, सेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस सेट बी क्या इक्वल है सेट बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के? हाँ बिल्कुल है, इट्स जस्ट लाइक यूनियन इंटरसेक्शन। और भी मेथड्स हैं, जैसे कि इज सबसेट, इज सुपरसेट। जैसे कि 3 सेट हैं, पहले देखते हैं इज सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है? सेट सी सेट ए का सबसेट होगा अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट सी कंटेन्ड हैं सेट ए के अंदर। सही बात है, फिर से बोल रहा हूँ इन दोनों का एग्जांपल लेके ऊपर वालों का। सेट ए सेट बी का सबसेट होगा अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट करते हैं सेट बी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, मैंने लिखा सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी।
क्या है आप बताइए पहले देख के। सेट ए क्या सबसेट है, सेट बी कहाँ है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट करते हैं सेट बी में। फिर देखिएगा बी इज सबसेट ऑफ ए, नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑफ बी नहीं है ए के अंदर। सेट सी और ए की बात कर लेते हैं। क्या सेट सी सबसेट है ऑफ सेट ए? क्या सेट सी सबसेट है सेट ए का? हाँ है। तो ट्रू फॉल्स ट्रू आंसर आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है सर, तो ये मेथड है सबसेट को चेक करने का कि ये वाला सेट सबसेट है अंदर वाले के या नहीं। इसी तरह से एक और मेथड है सुपरसेट। अब जैसे देखिएगा हमें पता है सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी है, यानी कि सेट ए जो है बच्चा है सेट बी का, यानी कि सेट बी पिताजी हैं, यानी कि सेट बी सुपर सेट है सेट ए का। तो वही लिख दिया है मैंने, देखिए सेट बी बाहर लिख दिया है इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। क्या सेट बी पिताजी हैं सेट ए का? हाँ है। यहाँ पर तो देखिए सबसेट ही नहीं था तो सुपर सेट बी नहीं होगा, है ना। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए नहीं था तो ये भी फॉल्स आएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू, सेम ही कहानी है। ये है मेथड्स से चेक करना कि क्या कोई किसी के पिताजी हैं या नहीं है, कि क्या कोई किसी का बच्चा है या नहीं है। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस ऑपरेटर चेक्स इफ द लेफ्ट सेट इज अ सबसेट और इक्वल टू द राइट सेट। जैसे पहला देखिए, सेट ए इज लेस देन इक्वल टू सेट बी लिखा हुआ है, हमें पता है कि हाँ भाई सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ट्रू आ गया। और हर एक सेट अपना सबसेट तो होता ही है, तो इसका भी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, आप ये चेक करवा सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करवा लीजिए, है ना, सी और ए को, है ना, सी और ए को, यहाँ पर सी लिख दीजिए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, क्योंकि सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, है ना, सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पर हम इक्वालिटी भी चेक कर रहे हैं, राइट। आप देखना, इसका आंसर बताइए मेरे को, लेस देन। ठीक है, अगर मैं लेस देन करता हूँ तो ये क्या चेक कर रहा है? ये इक्वालिटी चेक नहीं कर रहा, बस सबसेट चेक कर रहा है। इक्वालिटी चेक नहीं कर रहा, बस सबसेट चेक कर रहा है, तो हाँ है, सेट सी सबसेट है, तो इसका भी ट्रू आंसर आएगा। लेकिन अगर देखेगा मैं यहाँ से इक्वल हटा दूं, ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, समझ रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, इसका ट्रू आ रहा है, इसका फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि इक्वालिटी हमने हटा दिया है। लेस देन प्रॉपर सबसेट चेक करता है, फिर से बोल रहा हूँ, लेस देन प्रॉपर सबसेट चेक करता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, है ना, कि हाँ भाई LHS शुड बी सबसेट ऑफ RHS, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो, तो हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट है। देखिए ये चीज़ें बहुत ही आप रेयरली यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि भैया बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई, इग्नोर मारिए। ठीक है ना, जब आप खुद से करेंगे ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो देख लेना, दोबारा से लेक्चर देख लो या फिर सर्च कर लो, ChatGPT कर लो, क्लॉड कर लो। ठीक है ना, इसमें ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कुछ, हाय हाय यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, वैसे पहली बात कॉम्प्लेक्स है नहीं। ठीक है, बस बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, आप देखो आपके पास दो चॉइस है, या तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है, हार मान लो, छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, घर बैठ जाओ, खेती करना शुरू कर दो, या फिर डिसिप्लिन दिखा के लेक्चर खत्म कर लो। जिस तरह से लेस देन है उसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको अभी वो। ठीक है, अगर मैं ग्रेटर देन कर दूंगा तो सुपर सेट हो जाएगा, प्रॉपर सुपर सेट करना है तो इक्वल टू हटा दीजिएगा। डिसजॉइंट सेट भी आप चेक कर सकते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब है अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दो सेट्स के बीच। जैसे देखिएगा, क्या सेट ए सेट बी डिसजॉइंट है? सेट ए सेट बी हाँ है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। सेट ए सेट सी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि तीन कॉमन है सेट सी और सेट ए में। सेट बी और सी की बात कर लें, सेट बी और सी ये भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि 5 कॉमन है। तो पहले का ट्रू आएगा, 2 का फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। डिसजॉइंट को हम एक और तरह से चेक कर सकते हैं, अगर इन दोनों का बेसिकली किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन के सेट की लेंथ 0 आई तो वो डिसजॉइंट है, समझ रहे हो। जैसे देखेगा, सेट ए और सेट बी की बात कर लें जो कि हमें पता है डिसजॉइंट है, तो सेट ए इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? या तो मेथड इस्तेमाल कर लीजिए या फिर एंड इस्तेमाल कर लीजिए। सेट बी, इससे क्या होगा? इंटरसेक्शन निकल जाएगा इन दोनों का, हमें पता है खाली है, उसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर लेंगे कि भैया अगर दो सेट्स के इंटरसेक्शन की लेंथ 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या है? वो डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, इट इज सेम एज इज डिसजॉइंट। और एक और बात, एम्प्टी सेट इज डिसजॉइंट विद एनी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ है नहीं तो हर सेट के साथ डिसजॉइंट होता है।
ठीक है सर, तो ये हैं हमारे सेट के ऑपरेशंस, मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस। नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं, कॉपिंग सेट्स। देखिए लिस्ट में हमने पढ़ा था ये, जैसे मान लो ओरिजिनल सेट है, आपने एक नया वेरिएबल ले लिया जैसे कि न्यू सेट, आपने डायरेक्ट लिख दिया ओरिजिनल सेट के, तो इससे क्या है, एक कॉपी क्रिएट नहीं हुई है। न्यू सेट ओरिजिनल सेट दोनों वेरिएबल सेम ही सेट को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप न्यू सेट डॉट एड 4 करते हैं तो ओरिजिनल सेट में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सर सेट ही एक है वो, ना सेम ही सेट है वो, 1 2 3 4। अगर आपको एक कॉपी क्रिएट करनी है तो डॉट कॉपी का इस्तेमाल कर लीजिए, डॉट कॉपी। ठीक है, इससे अगर अब आप 5 ऐड करेंगे तो ओरिजिनल सेट में वो 5 ऐड नहीं होगा, देख रहे हो ऐड नहीं हुआ है, 4 तो वो ऊपर से ऐड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको लिस्ट में बताया था डीप कॉपी शैलो कॉपी, ये बताइए यहां पर होती तो शैलो कॉपी ही है, लेकिन इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सोचिए क्यों मैंने बोला ऐसा। यार लिस्ट में प्रॉब्लम क्या थी? लिस्ट में प्रॉब्लम थी जैसे कि मैं 1 2 3 4 करता हूं, लिस्ट में प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट और बना दूं ऐसे, ठीक है, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं, चलो a इज इक्वल टू दिस लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू a डॉट कॉपी मैंने किया, एंड अब देखिए मैं कर रहा हूँ b का ये वाला आइटम उठा रहा हूँ 0 1 2 3 4 है ना, डॉट अपेंड 5 मैं कर देता हूँ, एंड जो ओरिजिनल है उसको प्रिंट करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ है, ओरिजिनल में भी चेंज हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये म्यूटेबल है, और ये जो कॉपी मेथड है ये शैलो कॉपी क्रिएट करता है। डीप कॉपी करनी है तो डीप कॉपी इस्तेमाल कर लीजिए, मेथड है ना कॉपी मॉड्यूल से। लेकिन यहाँ पे तो उसको दिक्कत ही नहीं है, सेट में तो म्यूटेबल चीजें होती ही नहीं है, तो सेट्स में इसकी टेंशन है ही नहीं, शैलो कॉपी डीप कॉपी, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर डीप कॉपी की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक पर मूव करते हैं, इटरेशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था अनइंडेक्स्ड होते हैं ये, अनइंडेक्स्ड। अगर आप इंडेक्स लेने की ट्राई करोगे तो एरर आएगी, बोल रहा है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो इसमें एक ही तरह का लूप होता है, ठीक है, एलिमेंट टाइप वाला, है ना, इंडेक्स वाला नहीं। प्रिंट आई चला दीजिए, 1 2 3 आ गया, ठीक है। लेकिन सेट्स क्या हैं? अनऑर्डर्ड हैं, तो आप यहां पर भी ऑर्डर एक्सपेक्ट मत करिए, पहले 1 ही आएगा फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा, कुछ भी आ सकता है। आप यहाँ पे इन्यूमरेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी क्या है, ऑर्डर फिक्स नहीं है। समझ रहे हो बात को? इंडेक्स आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो कि भैया इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2, लेकिन अगर यही उल्टे सीधे आ जाएंगे कि पहले भैया 1 का 0 था अब 1 लास्ट में चला गया, तो कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, लूप तब लगाइए, लूप उन प्रॉब्लम्स में लगाइए जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। समझ रहे हैं? जैसे ये है सेट है, आपको सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, आपको मतलब ही नहीं है कि हाँ भाई पहले कौन सा करूं बाद में कौन सा करूं। तो आप कर सकते हैं फॉर आई इन नंबर्स इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 प्रिंट आई, तो सारे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे। मतलब है नहीं आपको कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट सब टॉपिक पर चलते हैं, फ्रोजन सेट्स। देखिए सेट्स हमारे म्यूटेबल होते हैं, फ्रोजन सेट्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल वर्जन्स ऑफ सेट्स। अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप ऐड रिमूव मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्स को, है ना। जैसे कि एक रेगुलर सेट है, जस्ट आपको इसको फ्रोजन सेट कंस्ट्रक्टर में पास कर देना है, तो अब ये इम्यूटेबल वर्जन बन चुका है। अगर मैं प्रिंट कराऊं तो देखिएगा ये रेगुलर सेट है, यहाँ पे फ्रोजन सेट लिखा आ जाएगा, इसका टाइप क्या है? फ्रोजन सेट है। ये सिर्फ रीड ओनली ऑपरेशन सपोर्ट करता है, जैसे कि लेंथ निकालना, मेंबरशिप निकालना, यूनियन कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। लेकिन अगर आप मॉडिफिकेशन वाले मेथड इस्तेमाल करेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि ऐसा कोई मेथड है ही नहीं। समझ रहे हो बात को? सिमिलरली दिस, ऐसा कोई मेथड है ही नहीं फ्रोजन सेट में, तो आप करोगे क्या? अब देखना ये क्या है, म्यूटेबल रेगुलर है, ये इम्यूटेबल सेट है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, इक्वालिटी चेक करवाता हूँ। हमें पता है डबल इक्वल करता है, कंटेंट चेक करता है, तो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे सर, दोनों क्या आएंगे? देख रहे हो ट्रू आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं इज करूंगा तो दो सर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, फॉल्स आएगा। ठीक है, हैश फंक्शन, हमें पता है हैश किस पर लग सकता है? प्रिंट अगर मैं करता हूँ हैश, ठीक है, लिस्ट पर नहीं लग सकता क्योंकि ये अनहैशेबल है, क्योंकि क्या है, ये म्यूटेबल है।
तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं देखो म्यूटेबल सेट देता हूं यहाँ पर मैं, तो एरर आएगी, इसका हैश नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मैं हैश निकालना चाहूँ इम्यूटेबल सेट का, तो सर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ नंबर जनरेट हो गया है। खास आपके लिए डिफरेंस लिख दिया है सेट एंड फ्रोजन सेट के बीच में। म्यूटेबल सेट म्यूटेबल होता है, फ्रोजन सेट म्यूटेबल नहीं होता है। हैशेबल ऑब्वियसली अगर म्यूटेबल है तो हैशेबल नहीं होंगे, फ्रोजन सेट हैशेबल है। अब क्योंकि हैशेबल है तो देखिएगा सेट को आप यूज नहीं कर सकते डिक्शनरी की कीज में, लेकिन फ्रोजन सेट को कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स की बात कर लें, ऑल सेट ऑपरेशन लगेंगी ऑब्वियसली सेट पे। फ्रोजन सेट में रीड ओनली मेथड्स आप लगा सकते हो। ठीक है, तो सर ये है कहानी हमारे सेट्स की। ठीक है सर, तो ये है कहानी सेट्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर जब भी हमें यूनिक चीजें चाहिए तो हम सेट्स का इस्तेमाल कर लेंगे, जब भी हमें फास्टर लुकअप फास्टर सर्च करना हो तो हम सेट्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं जैसे कि हमने देखा। ठीक है सर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा। जाने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कुछ भी जो भी चीज आपको समझ में आई है या फिर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद है कि लेक्चर में पढ़ा था, लिख दीजिए, मेरी हेल्प होगी, एसईओ में चढ़ जाएगी वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।